उपेंद्र कुशवाहा अब काराकाट में घूम घूम कर ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार हमारी हार कैसे हुई। काराकाट का एक एक विधानसभा क्षेत्र उपेंद्र कुशवाहा घूम रहे हैं, वहां की जनता से मुलाकात कर रहे हैं और मुलाकात करके ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इतनी बुरी तरीके से हमारी हार कैसे हो गई। दूसरे नंबर पर रहते तो खैर कोई बात रहता, तीसरे नंबर पर चले गए और वो भी 25,000 वोट से। मतलब कि एक निर्दलीय उम्मीदवार आता है और हमको तीसरे नंबर पर भेज देता है, मेरे से 25,000 अधिक वोट उसे आता है। आखिर ये सब कैसे हुआ है? किसका वोट हमें नहीं मिला? जेडीयू, भाजपा या फिर हम और अब आरएलएम, किसका वोट हमें ट्रांसफर नहीं हुआ है? ये जानने का प्रयास उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं कि आखिर वो कौन है जो भीतरघात कर गया, और ऐसा भीतरघात कि जो मुझे पता भी नहीं लगा। और इस भीतरघात को पता करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा विधानसभा वाइज अपना बैठक कर रहे हैं और उस बैठक के जरिए, समीक्षा बैठक के जरिए, और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर उस भीतरघात के पीछे किसका हाथ था। और उपेंद्र कुशवाहा अब धीरे धीरे नतीजों पर लौट रहे हैं कि उनके साथ आखिर किसने गलत किया है। जो भी नतीजे आए लोकसभा चुनाव में, पहले कहा गया कि सम्राट चौधरी के इशारे पर पवन सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है ताकि उपेंद्र कुशवाहा को खत्म किया जा सके, और अब उपेंद्र कुशवाहा खुद ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि हमको बर्बाद करने के पीछे या फिर हमें रोकने के पीछे किसका हाथ है। और ये इस तमाम चीज़ों को वो जानने का प्रयास कर रहे हैं और समझने का भी प्रयास कर रहे हैं कि आखिर वो कौन है जो भीतरघात किया, जिसने सब कुछ जानते हुए उम्मीदवार को उतरने दिया। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा के अंदर भी ये गलती थी कि उपेंद्र कुशवाहा ने पवन सिंह से मैनेज नहीं किया कि भैया जाकर एक बार बैठ कर बात करें कि तुम मत उतरो, तुम कोई और लोकसभा देख लो, हम यहाँ से चुनाव लड़ने आए हैं, बातचीत करना। उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह को हल्के में ले रहे थे और ये हल्का में लेना भारी पड़ गया, और अब पवन सिंह वहाँ से दूसरे नंबर पर रह गए, पहले नंबर पर राजाराम सिंह चुनाव जीत गए और अब हार हाथ में है और पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचा है। बस पछतावा है, पछता रहे हैं, बैठक पर बैठक कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर हुआ तो हुआ कैसे। दिल्ली में कुछ दिनों तक रह के आए हैं, वहाँ पर अफसोस जो व्यक्त किया जाता है वो अपना व्यक्त किए, अफसोसित होकर अब यहाँ पहुँचे हैं कि भैया अब करना क्या है, किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को देखना है। बस बैठक होना चाहिए, बैठक करके ये पता लगना चाहिए कि आखिर वो दुश्मन कौन जो मेरे ही थाली में खाकर छेद करके चला गया, आखिर वो दुश्मन कौन जो मेरे साथ बैठकर मेरे साथ दगा करके चला गया। ये जानने का प्रयास अब उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।